इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। उसके पास 60 की राय थी और मेरे पास 23 की। मैंने शॉट खेला और बॉल सुराख में, सीधा एक ही शॉट में। उसका चेहरा देखने वाला था। चीख सकते थे। I think bad timings. चले कहीं और चलते हैं। ठहरो, मुझे मिस्टर हिल्मी के साथ एक जाम पी लेने दो। मम्मी, आप लोग बैठ क्यों नहीं रहे? तुम बैठो, हम अभी आते हैं, जाओ। तुम लोगों ने क्या यहाँ भूत देख लिया है? तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी बच गई। मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं और तुम्हारे सामने खड़ी हूं। किस चीज का जश्न है? सिविल, तुम बताओ, तुम भी तो शामिल हो। मम्मी, हम तो ऐसे ही डिनर के लिए आए थे। मिस्टर हिल्मी, तुम्हारे नए घर की खुशी में एक जाम। आपके साथ काम करके बहुत खुशी हुई। मम्मी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। खबरदार। मिस्टर अदनान, इन सब लोगों को यहाँ से लेकर दफा हो जाओ। पैकर, पैकर, निहात, मुझे छोड़कर मत जाना निहात। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। हम लोग यही हैं। घबराओ मत डार्लिंग, डॉक्टर आ रहे हैं। क्राई, निहात, I love you. निहात, पुरसुकून हो जाओ। डॉक्टर, डोंट वरी। इसको अचानक पेन होने लगी है। क्या ये कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? घबराए मत, सब कुछ हमारे काबू में है। वेट कीजिए। अपने आप पे काबू पाओ, वो 7 माह ऑलरेडी गुजार चुकी है, सब कुछ ठीक होगा। हमें यहाँ इंतजार नहीं करना चाहिए। निहात, कम ऑन डियर। मम्मी कहाँ है? वहाँ इंतजार कर रही हैं। क्या हुआ? वो लेबर रूम में है। निहात, ओ मम्मा, वो उसे लेबर रूम में ले गए, बट अभी भी 2 महीने बाकी थे। ठीक होगा। आखिर ये लोग हमें और किस कदर दुख देंगे पीटर? मैं इन लोगों को यहाँ देखना नहीं चाहती। मिसेस फिरदौस, प्लीज, ये जगह इन बातों के लिए मुनासिब नहीं, ठीक है? फिरदौस, मेरे पास मत आओ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मिसेस फिरदौस हमें एक बार फिर परेशान कर रही हैं। उसने मेरी रात गारत कर दी है। उनकी वजह से डैडी फिर शर्मिंदा हुए हैं। नफरत है मुझे इस औरत से। निहाल, क्या तो तुम ठीक रही हो, मगर क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस वक्त हम लोग पैकर के बारे में सोचें? उसकी कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम भी कसूरवार हो। तुमने मिसेस फिरदौस को क्यों नहीं रोका? हम वहाँ गए हैं क्यों? मिसेस फिरदौस हमारे साथ आई क्यों? ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। हम सबको पुरसुकून रहना चाहिए। स्वीटी प्लीज।
मेरी माँ की तरह अगर उनकी भी हालत तशवीशनाक हो गई तो क्या होगा? बुलंद डार्लिंग, तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी मॉम की हालत ख़राब नहीं हुई थी, वो पहले से ही बीमार थी। पैकर इंशाल्लाह अपने बच्चे को बहुत जल्द अपनी बाहों में ले लेगी। बस ज़रा उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये बेहतर है कि हम आज इस किस्म का कुछ भी ना सोचें, क्योंकि आज की रात निहाल के कॉन्सर्ट की रात है। निहाल की परफॉर्मेंस शानदार रही। इसकी मौसीकी से लोग हैरान हो रहे थे। असल में इसमें ज्यादा लोग नहीं थे क्या? काफी सीटें खाली पड़ी थीं। काश कि आप लोग अंदर जाकर देख भी सकते इस चीज को। वो मैं वो आ गए। मगर ये सारे घर वाले तो नहीं हैं। ये क्या कह सकते हैं? ये मिस्टर बहलूल की कार है। मिस्टर अदनान नजर नहीं आ रहे, बच्चे ही आए हैं। उनको वेलकम करो। वेलकम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो, आप लोग जल्दी आ गए। मिसेस पैकर लेबर रूम में जा चुकी हैं। क्यों इस कदर जल्दी? उनकी हालत ठीक नहीं थी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। उन्होंने सब कुछ नहीं बताया है वैसे तो। और वो क्या बताते? वो बच्चों को वक्त से पहले जन्म दे रही है। निहाल की आंखें सुर्ख हो रही थी, लगता है वो रोती रही है। मदमुज़ाहिल नहीं चाहती थी कि हम मजीद सवालात करें। अल्लाह बेहतर जानता है। कातिया को बहुत तजस्सुस है। अच्छा हुआ हम लोग नहीं जा सके, वहां हम कुछ मस्ती भी नहीं कर सकते थे। वो लोग काफी थके हुए लग रहे हैं मुझे। मैं सोना चाहती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ। हाँ निहाल। क्या बच्चे की विलादत हो गई? नहीं, आंटी तुम लोगों के पास है ना? नहीं, वो वापस फार्म जा चुकी हैं। ओके। अब मैं फोन रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छा रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैंने डैडी से बात की है, बच्चा नहीं हुआ है अभी। निहाल, आज की रात तुम्हारी खास रात है। तुम्हारी आज की कामयाबी को कोई खराब नहीं कर सकता।
मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम अच्छा महसूस करो, सच्चे दिल से कह रहा हूं। यू वर स्टेज परफेक्ट एंड यू वर ब्रिलियंट आउट देयर। तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी वहां पर, और अभी भी अमेजिंगली ब्यूटीफुल लग रही हो। क्या वाकई? तुम एक मूडी लड़की की जगह काफी मैच्योर लग रही थी। क्या ये मजाक है? मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा पानी पीना पसंद करेंगी? प्लीज मेरी बात सुने, आप मुझे बात करने का मौका नहीं दे रही। मैं वहां अपने दोस्त के साथ डिनर पर गई थी। वहां इत्तेफाक से आइनौर से मुलाकात हो गई। जब मेरे दोस्त ने मुझे फोन पर कहा उसे आने में देर हो जाएगी, तो मैं उनकी टेबल पर चली गई। ये सब पहले से तय नहीं था। इस वक्त मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम वहां क्यों थी सेवल। पैकर को इस हाल तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा दोस्त मिस्टर हिल्मी है। तुम इसके लिए हमें इल्जाम नहीं दे सकती। तुम्हारे वहां आने से ये सब कुछ हुआ। तुम बात कैसे कर रही हो? तुमने मेरी बेटी को खौफजदा कर दिया। तुमने इस विलादत को खतरनाक बना दिया। आए मम्मी, आप मेरे साथ चलें। मैं कहीं नहीं जा रही। गुड न्यूज है। वो ठीक है ना? आपके यहाँ खूबसूरत बेबी हुआ है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। थैंक गॉड। क्या पैकर ठीक है? सब कुछ नॉर्मल है। बेबी और पेशेंट दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम पापा बन गए हो। मुबारक हो। बेबी, मैं इधर ही हूँ। सी यू लेटर। हेलो एवरीवन। देखो कितना खूबसूरत है। छोटा सा क्यूट। हाय लिटिल मैन, कैसे हो तुम? माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा बेटा, मेरे बेटा। मम्मा आपने देखा? पहले हम इसकी क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद इसकी मम्मी देख सकेंगी। मुबारक हो बेबी। मेरी नेक तमन्नाएं उसके साथ हैं। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हम पैकर को देख सकते हैं? रूम में जाएगी तो हमें बता देंगे वो। मैं दादी और आप नानी बन गई मिसेस फिरदौस। शुक्रिया आपका। कितना प्यारा बेबी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरा बेटा है। हेलो हिल्मी, तुम दादा बन गए हो। निहाद का बेटा हुआ है। ओके, ये तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। तुम इसे जरूर देखो, बहुत क्यूट है, छोटा सा। तुम वापस कब आ रही हो? मैंने अभी तक पैकर को नहीं देखा।
बच्चा बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा। ओके। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद कहें। मैं सबको बताती हूँ। गुड न्यूज़ है, बच्चा पैदा हो गया। डैडी ने बताया बेबी हो गया है। क्या वो सेहतमंद है? हाँ, डैडी ने मुझे बताया कि कोई मसला नहीं था। ये अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, खुशी हुई सुन के। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत खुशी है। मैं उन पर गुस्सा कर रही थी मगर अब खुश हो रही हूँ। मैं ये खबर मदमुज़ल को सुनाकर आती हूँ कि मैं अब सोने जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। जाके सो जाओ। मदमुज़ल, क्या आप सो रही हैं? अंदर आ जाओ निहाल। बेबी की विलादत हो गई है। अरे ज़बरदस्त न्यूज़ है। दोनों बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताना चाहती थी। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारी परफॉर्मेंस को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वाकई। प्लीज़ आप ये ना सोचें कि मैं खुद गर्ज हूँ। मुझे सचमुच मिसेस फिरदौस पर गुस्सा आ गया था। छोड़ो ये बातें, खुशी का मौका है। जी हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट स्वीट हार्ट। बहुत खूबसूरत है अल्लाह, बहुत हसीन है, बहुत हसीन है ये। बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मेरी खूबसूरत बेटी है। मैं चाहता हूँ कि ये तुम अपने सबसे खास दिन पर पहनो। आप सोच भी नहीं सकते इस लड़की ने दुकान पे कितने जोड़े पहन के ट्राई किए। ये मुझे काफी महंगा लगता है, खास करके ये जूतियाँ जबरदस्त। ये लाइक भी है, ऐसी चीजें तो एक ही बार खरीदी जाती हैं। इसकी लैशेस सो स्वीट, बहुत प्यार है ये। फिंगर्स कितनी नाजुक। मुझे ऐसे ही कहते हैं। इसे बेड पर लिटा दो। इसे मुझे दो। तुम ले सकोगे?
एहतियात से असर संभालो इसका। आराम से, आराम से। प्यारा है ना? मैं बहुत घबराया हुआ था कि ये कैसे होगा। ये खुद भी बेचैन था हमसे मिलने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत वक्त पे आया है। तुम्हारी माँ को कोई नहीं रोक सकता। तुम हमेशा मेरी माँ को इल्जाम देते हो, मगर तुम्हारे डैड पर भी इल्जाम आयद होता है। अगर तुम्हारी माँ वहां जाकर झगड़ा नहीं करती तो मेरे डैड कोई ऐसी बात नहीं करते। ऐसे मत कहो। तुम्हारे वालिद रात यहाँ आए थे, नहीं ना? मुझे खुशी है कि वो नहीं आए। तुम्हारी वालदा मुसलसल यहीं पे हैं। देखो ये मेरी उंगली दोबारा है। तुमने देखा? बेबी बेबी। अब मैं बाप की तरह फील कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू पैकर। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ओके, गुड बाय। तुम आना पसंद करोगे? नहीं, तुम जाओ। क्या तुम्हें तजस्सुस नहीं है वो किस तरह दिखता है? वो बिल्कुल निहात की तरह है, और फिर तुम्हारी तरह। कोई गौर से देखे तो ये महसूस कर सकता है। कम ऑन, जिद्दी मत बनो। ये सुलह सफाई करने का बेहतरीन मौका है। चलो ना। मुझे कई काम करने हैं। मैं क्लब में मिलूंगा। तुम राइडिंग करोगे? क्या ये तुम्हारे पोते से ज्यादा अहम है? मेरे घोड़े के यहाँ भी बच्चा पैदा हुआ है, मैं उसे देखने जाऊंगा। कम ऑन, तुम चली जाओ। मुझे वाकई में जरूरी काम है। क्या उसने अपनी आंखें खोली? कुछ बोला? बहुत प्यारा है खाला का दुलारा। आज मैं तुम्हारे घर की सफाई करूंगी। मैं उसे माँ और बच्चे के लिए तैयार करूंगी। तुम्हें और बेबी को बहुत प्यार। आज हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी मैं। आज पैकर के घर की सफाई करूंगी। आपको अकेला रहना पड़ेगा। वैसे आप क्या करेंगे सारा दिन? बेबी के लिए भी कुछ तैयारी करनी है। सोच रही हूँ कुछ चीज़ें ले लूँ। मैं आराम करूंगा, कल की थकान उतारूंगा। क्या मतलब है आपका? क्या आज आप फिर कोई बहस शुरू करने वाले हैं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, मैं कल बहुत नाराज था तुम्हारी वालदा से। तुम्हारी वालदा बाज़ औक़ात सचमुच आपे से बाहर हो जाती हैं। वो भूल जाती हैं कि वो किसके साथ हैं। आपको उनको कुछ तो समझना चाहिए। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उससे वो ज़हनी तौर पे बहुत अपसेट हैं, और शायद यही वजह है उनकी तल्ख कलामी की। उनकी हालत हर कोई नहीं समझ सकता। मुझे भूख लगी है। मैं आपको भी समझ रही हूँ। चूंकि मम्मी का स्टे यहाँ पे ज्यादा ही हो गया तो आप भी टेंशन में हैं। ये तुम क्या कह रही हो? अगर मैंने कुछ ऐसा किया है जिसने तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है तो ये मेरे लिए अफसोस की बात है। मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि हर कोई उनके खिलाफ निहायत बारीक बीनी से सोचता है। मैं उनकी सोच को समझ सकती हूँ। बहुत जल्दी मैं उनके लिए कोई नया घर ढूंढ लूंगी। तुम ऐसा सोचती हो तो मेरे लिए तकलीफ दे बात है। आगे चल के भी तो यही होने वाला है। वो सारी जिंदगी यहाँ तो नहीं रहेंगी ना? अगर वो चाहें तो रह सकती हैं। प्लीज मुझे बनावटी मत समझो। वो तुम्हारी माँ है। वो जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। इसीलिए वो इस खानदान की एक फर्द है भीतर। आपका बहुत शुक्रिया डियर कि आपने इस तरह सोचा। आप नीचे चले नाश्ते की टेबल पे, मैं बच्चों को लेकर आती हूँ, फिर साथ नाश्ता करते हैं मिलके सब।
क्या तुम्हें ये बात सेवल से पता चली? शुक्रिया हनी। हम सब बहुत डरे हुए थे क्योंकि ये कबल अज़ वक्त विलादत थी। सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। न्यू ईयर नाइट पर तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वैसे मुझे तो औरतों वाली पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं, उनमें मज़ा नहीं आता। मुझे नहीं पता, उन्हीं पर डिपेंड करती हूँ। उन लोगों ने अभी तक अपना ज़हन नहीं बनाया है, देखते हैं क्या होता है। ओके हनी, कॉल करने का शुक्रिया। मैं भी करूँगी। ओके बाय। पता नहीं सुबह सुबह उसके पास बातें करने के लिए इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? हाँ, पागल कहीं की। मेरे गुस्ल का इंतजाम करो कातिया। यस मैडम। हेलो जानी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे पता है कि ये अर्ली मॉर्निंग है, मगर मैं पूरी रात सो नहीं तो इसलिए चाहती हो कोई और भी ना सोए? निहाल, बस 1 सेकंड पैलन। यस। गुड मॉर्निंग। नाश्ता करने आ रही हो? मैं फोन पर बात कर रही हूँ। सॉरी। हेलो। कुछ नहीं, बीतर मुझे नाश्ते के लिए बुला रही थी। बुलैन, गुड मॉर्निंग। नाश्ते का वक्त हो गया है। मैं 1 मिनट में तैयार होके आता हूँ। मैं किसी चीज से दूर नहीं भाग रहा। ये ज्यादा से ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। गैर यकीनी की ये कैफियत मुझे मार डाल रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता क्या है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने सुबह सुबह क्या बकवास शुरू कर दी है। तुम बात करने के लिए कभी भी कुछ मत छोड़ना। बहलूल को भी जगा देना चाहिए। ओके। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। तुम क्या सुनना चाहती हो मुझसे? आई एम नॉट चेंजिंग द टॉपिक, यू आर। ओके, सब कुछ खत्म हो गया। आओ और आकर अपना सामान ले जाओ। मैं तुम्हारे सवालात से तंग आ गया हूँ। मैं किसी की मिल्कियत नहीं हूँ आलिफ, समझी? अच्छी बात है। गुड बाय बहलूल। गेट लॉस्ट। क्या हुआ कि तुमने अलिफ से ब्रेकअप कर लिया? मुझे अकेला छोड़ दो बुलंद। ओके, तुम जल्दी से शावर ले लो। संडे का नाश्ता हम सब साथ करेंगे। मैं चाह रही थी कि तुम भी आओ। सिस्टर। ओके, कल स्कूल में मिलते हैं। ओके बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बीतर कहाँ है? वो नीचे गई हैं। आज नाश्ता सब साथ करेंगे। कम ऑन। कल रात की वजह से काफी चेंज लग रही है। ओह, बहलूल और अलिफ का ब्रेकअप हो गया और ये सब फोन पर हुआ। इस कदर सुबह सुबह? फोन पर दोनों की गर्मा गर्म बहस हुई और फिर सब खत्म हो गया। वो लड़की बहरहाल बहलूल के साथ सूट नहीं करती थी। काश वो रिश्ता कायम रखते। कम ऑन, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। मिसेस फिरदौस भी मेज पर होंगी। मैं उन्हें देखना पसंद नहीं करती, वो भी इतनी सुबह सुबह।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को कब आए आप लोग? हाँ, रात बहुत देर से आए थे हम। नवासे की मुबारकबाद कबूल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेबी कैसा है? छोटा सा प्यारा सा। मेरे ख्याल में वो बहुत क्यूट होगा। हाँ, यकीनन। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। मुबारक हो मैडम, हम आपकी नवाजी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। थैंक्स। आइए नानी साहिबा, बैठिए। नानी मत कहो मुझे। क्यों, क्या आप नानी नहीं है? मैंने डरा तो नहीं दिया? खुदा ना करे ये लफ्ज़ ही डराने के लिए काफी है मुझे तो। क्या आपने मिसेस पैकर से बात की? वो कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। गुड। मैं देख रही हूँ कि आपको आपके इयररिंग्स बहुत पसंद आए। बहुत खूबसूरत हैं। मैं समझती हूँ मैं उन्हें कभी नहीं उतारूंगी। मुझे खुशी है आपको ये पसंद आए। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं आप पे। बच्चे कहाँ हैं? मुझे नजर नहीं आ रहे। मैंने बुला लिया उन्हें, बस आने ही वाले होंगे। हाँ, वो कमरा है पैकर का। हाँ, क्या हुआ? तुमने उसे फूल भेजे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मूडी। मैंने सुना है कि तुमने एलिफ से ब्रेकअप कर लिया है। बहुत अच्छे बोले थे। मुझे नहीं पता था ये राज है। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें अपने साथ बास्केटबॉल मैच में ले चलूंगा, शायद तुम मुझे माफ कर दो। इससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे गेम वगैरह देखना अच्छा नहीं लगता। फिर मूवी देखने चले? हाँ। काश कि मैं कहीं और चली जाती और मुझे मिसेस फिरदौस की शक्ल नहीं देखनी पड़ती। ओह, ये समोसे बहुत मजेदार हैं। चमेली स्वीटी, इनको प्लेट में निकालो और गर्मा गर्म सर्व करो प्लीज। मुझे बहुत देर हो गई है। उम्मीद करती हूँ वो लोग मुझ पर नाराज ना हों। मिस्टर अदनान ने वैसे आज तक कभी भी हम पे गुस्सा नहीं किया है। क्या तुमने पार्सल उठा लिया? जी, अब हम चलते हैं। अंडे और पनीर बाहर निकालो, मैं ऑमलेट तैयार करूंगा। जल्दी करो। तुम्हारी छुट्टी किस दिन होती है बशीर? कोई दिन नहीं है, जब कभी छुट्टी की जरूरत होती है ये लोग खुद दे देते हैं। आज इतवार है, आज छुट्टी कर लो, फिर हम लोग साथ साथ कुछ करेंगे। सॉरी, मगर मैं कुछ और करने जा रहा हूँ। अगर अंकल इजाजत दे दें तो चमेली और नसरीन को फिल्म दिखाने ले जाऊंगा मैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। चलोगी चमेली? मुझे अच्छा लगेगा। मैं डैड से पूछ लूं? मैं जाऊं? ये मेरे लिए भी अच्छी बात है। अगर बाकी काम शाइस्ता अपने तौर पर निपटा लेती है तो जा सकते हो। हम घर का काम खत्म करके चल पड़ेंगे। हाँ, हम ये सब कर लेंगे मॉम। हाँ, तुम लोग काम के बगैर भी जा सकते हो। हाँ, मगर जब तक उनका नाश्ता खत्म ना हो तुम लोग रुक जाओ। जरूर, हमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ, जब तुम तैयार हो जाओ तो चलेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर। देखा नहीं तुमने? बच्चा तो बहुत छोटा है। पैकर की प्रेगनेंसी भी बहुत ऑब्वियस नहीं थी। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मगर ऐसे छोटे बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। हाँ, हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। अंकल सुलेमान के मशहूर संडे समोसे बिलाकर हमें खाने को मिल ही गए। तो फिर अब मैं वर्जिश क्यों करूं? मेरे ख्याल से आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। क्या हो रहा है? तुम जेलस मत हो, मैं तुम्हारी बहन को देख रहा था। उसने हम सब का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उसने हमें एक शानदार रात दी है। ये वाकई बहुत हैरत अंगेज था स्वीटहार्ट। तुमने मुझे खुश कर दिया। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट।
ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल को सुन रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मुझे लगता है कि गुज़िश्ता रात जो बदमज़गी हुई थी उसकी वजह से निहाल मुझसे नाराज है। नहीं, मगर मैं नहीं चाहूंगी कि इस तरह की कोई याददाश्त मेरी रात के कॉन्सर्ट से जुड़ी हो। तुम ठीक कह रही शायद। हाँ, वो बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है क्या? पता नहीं उन्होंने क्या सोचा है। फिरिदुन, उसका नाम फिरिदुन होना चाहिए। ये हमारा सरनेम है। हाँ, यही नाम मेरे वालिद का भी था। और अगर निहाद के पेरेंट्स ने अपना नाम दिया तो फिर क्या करेंगे? बेहतर, क्या तुम मुझसे मुत्तफिक हो? अच्छा ठीक है, रहने दें, जो कुछ भी होगा बाद में सोचेंगे, अभी आराम से खाएं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे बात भी कर सकें। मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है, ठीक कह रहा हूं ना? बहुत संजीदा भी लग रहा है। देखो वो मुस्कुरा भी रहा है। हेलो मैम, मैं ये कहाँ रखूं? ये मुझे दे दो। थैंक यू। एक फूल की आमद पर ढेर सारे फूल। बहलूल। मेरा पोता बहुत ही प्यारा है। ये बिल्कुल मेरी तरह है। इतने प्यारे गुलाब किसने भेजे? बहलूल की तरफ से हैं। ये फूल किसने भेजे? उन्होंने गैलरी से भिजवा दिए। नाइस। बहुत सोच समझ के कॉल करता है बहलोल। स्पेशल दिन कभी मिस नहीं करता। आपका पोता कैसा है? बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह। किसी फरिश्ते की तरह हर वक्त सोता रहता है। हमें ये सारे फूल कमरे से बाहर रखने होंगे। बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। मैं किसी को बुलाता हूँ। हम फ्रेडविन को कब देख सकेंगे? बुलेंत ने तो अभी से ही फिरिदौन बुलाना शुरू कर दिया। मुझे ये नाम अच्छा लगा। ये पुराने नामों से जरा मुख्तलिफ है। जब ये लोग घर शिफ्ट हो जाएंगे ना तो हम सब वहाँ जाएंगे। क्या आज तुम घर की सफाई करने जा रही हो? हाँ। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और हम लोग गेम में जा रहे हैं। क्यों बहलोल? हम बास्केटबॉल गेम देखने चल रहे हैं ना। प्लीज। मैंने कहा ना मुझे ये पसंद नहीं है। ओफ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आज बहलूल को अकेला छोड़ देती। क्या तुमने किसी और को भी बताया? मुझे बुलैन ने कुछ नहीं बताया। तुम इतनी जोर से चीख रहे थे कि शीशे भी थर्रा रहे थे। आप मजाक कर रही हैं। मुझे भी तो सुनने दो। उसने अलिफ से ब्रेकअप कर लिया है। तुमने उसे क्या फेंकने को कहा खुतूत? क्या तुमने इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं सुना है जो तुम अब भी खुतूत लिखते हो? देखें किस कदर खुशी हो रही है। आज के बाद से तुम दोनों अब होशियार है ना। मेरे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर मत रखना कोई भी। ये बात निहाल से कहो। मैं नहीं जानती कि एलिफ इस वक्त कहाँ होगी। हो सकता है डॉक्टर के पास हो अपने कान ठीक करवाने गई हो। एग्जैजरेट नहीं करो, इतना जोर से भी नहीं था। अगर ऐसा है तो मैंने तुम्हारी बातें कैसे सुन ली बताओ जरा। जब तुम चिल्ला रहे थे मैं तो डर ही गया था। देख लो मेरा तो एक गवाह भी है।
हेलो बरकू, क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया कि हम क्या मिल सकते हैं? मैंने बहलूल से रिश्ता तोड़ लिया। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और बिल आखिर खत्म ही हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करो। तुम्हें मेरी खातिर अपना प्लान मंसूख करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अभी क्लब नहीं आ सकती। मैं वहां आके क्या करूंगी? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूं, वहीं मिलते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूं, मिल के बात करते हैं। मिस्टर अदनान के साथ तुम्हारा फिर से झगड़ा हुआ है क्या? वो बहुत खामोश खामोश से लग रहे थे आज। क्या तुमने फिर से बहस की? नहीं, आपकी वजह से हमारे दरमियान। प्लीज गुज़िश्ता रात वाली बात फिर से स्टार्ट मत करना। निहाल इशारों में मुझे पहले ही जलील कर चुकी है। अगर आप उनकी जगह होती तो क्या करती? काबू रखें खुद पर। आप ही ने उनको गुस्सा दिलाना शुरू किया है। मुझे लगता है कोई और ही मसला है। वो बहुत जेलस है तुमसे। ये क्या बकवास है? मैंने नोट किया है मिस्टर अदनान को कि वो किस तरह तुम्हें और बहलूल को देख रहे थे। प्रॉब्लम को बढ़ाने में तो आप नंबर 1 है। पहले मसला खुद खड़ा करती हैं और उसके बाद सारे मामले को बड़ा एंजॉय करती हैं। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? हंसिए हंसिए। मुझे तो हैरत होती है आप पे कि जब आप अपने घर शिफ्ट हो जाएंगी तो किस कदर मस्ती करेंगी। अपनी अना की तस्कीन के लिए किसे इश्तिहाल दिलाएंगी। मुझे आप पर तरस आता है। अपने आप में बहुत बोर हो गई हैं आप। क्या तुम मुझे डरा रही हो बीदर? बहैसियत एक मेहमान के आपको सोचना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपको अपने आराम का किस कदर ख्याल है। मुझे यकीन है कि आप जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट जाना चाहती हैं। मैं समझती हूँ। तुम मुझे मेहमान बनाकर पछता रही हो और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे आपके आराम का ख्याल है। हमें आपके लिए एक अपार्टमेंट की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ से बहुत जल्द चली जाऊंगी। मुझे कोई शौक नहीं है इस घर से चिपके रहने का। वैसे आप मुकम्मल सेहतियाब होने तक यहाँ रह सकती थी और अब आप सेहतियाब हैं। ओके बीदर, मैं कल ही कोई जगह तलाश करके यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यहाँ जरूरत के तहत रह रही थी। मैं तुम्हारे इस अजीब से घर के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। किचन वाले मुसलसल बातें बना रहे हैं। मिसेस डिनीज का तो मिजाज ही नहीं मिलता। बच्चे भी मुझे खातिर में नहीं लाते हैं। तुम्हें पता है निहाल का रवैया मेरे साथ कैसा है। अब मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हारी तरह कुव्वते बर्दाश्त नहीं रखती। गुड। चूंकि आपके पास शिकायतों की भरमार है तो हमें आपके लिए अलग घर ढूंढ लेना चाहिए ताकि आपको निजात मिल जाए। कातिया आज बहुत खामोश है। मिसेस फिरदौस जा चुकी है। मैं समझती हूँ वो सुकून की नींद ले रही होंगी। चमेली, तुम कब फारिग होंगी? तुम्हें फूलों का पानी भी बदलना है। ओके। बशीर, क्या तुमने मदमज़ैल को देखा है? नहीं देखा। वो सुलेमान के साथ ग्रीन हाउस में है। ओके, थैंक यू। बशीर, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। झाड़ू एक तरफ रख दो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हम वॉक के लिए चल सकते हैं? नहीं, आज मैंने छुट्टी की है। मैं बस बाहर जाने वाला हूँ। मैं चमेली और नसरीन को सिनेमा ले जा रहा हूँ। तुम लोग अकेले सिनेमा जा रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। क्या हो रहा है बशीर? तुम इस कदर नाराज क्यों हो? बस हूँ। ओह, मगर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे इतना नाराज हो? चमेली उदास हो गई।
तुमने कॉन्सर्ट की दावत दी, फिर अपना जहन बदल लिया। हाँ, मुझे करना पड़ा। तुम्हें नहीं पता कि वो वहां जाने के लिए किस कदर खुश थी। उसने तमाम तैयारियां कर ली थी। उसने नया ड्रेस भी खरीद लिया था। उसने उस ड्रेस को फाड़कर कचरे में फेंक दिया है। जिस वक्त तुमने कहा कि हम नहीं आ सकते हैं, वो नया ड्रेस पहनी हुई थी, वो हमें दिखा रही थी। तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ। मुझे नहीं पता चला। कैसे पता चलता मुझे? तुम कर भी नहीं सकती हो, क्योंकि तुम दोनों के नजदीक नए लिबास की अहमियत अलग अलग है। वो दुखी हुई होगी, उसे मायूसी हुई होगी। मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी। मैं भी। अगर किसी और ने ऐसा किया होता तो मैं माइंड ना करता। तुमने उसे अपसेट किया तो मुझे और ज्यादा दुख हुआ। कल रात वो हॉल देखा, वहां काफी सीटें थी, हम सब आ सकते थे, लेकिन तुमने हमें मना कर दिया। मगर हाँ निहाल, देखो कितने खूबसूरत फूल हैं। इतने सारे फूल खिल गए हैं। ग्रीन हाउस इतना कलरफुल लग रहा है। क्या हुआ? मुझे डैडी से बात करनी है। निहाल देखो, कल रात के हवाले से अपने डैडी से कुछ मत कहना। इस मौजू को बस अब छोड़ दो। बात गुज़िश्ता रात की है, मगर इल्ज़ाम तो मुझ पर आ रहा है। निहाल, हाय डैड। कैसी हो बेटा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बहुत बेचैन हूँ। मगर क्यों? मैंने चमेली को बुरी तरह अपसेट कर दिया है। मैंने भीतर को अपसेट ना करने की कोशिश में चमेली को अपसेट कर दिया। उसने तो उस रात के लिए एक नया ड्रेस भी खरीद लिया था। वो कॉन्सर्ट में आना चाहती थी। किचन में मैंने जो कहा उसके बाद उसने वो ड्रेस फाड़कर कचरे में डाल दिया। मुझे अपने दिल पर बोझ महसूस हो रहा है। अब मिसेस फिरदौस पर मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। हमने झूठ बोला कि हम चाहते थे कि उनको किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो। हमने लोगों के दिलों को तोड़ दिया है। उन्होंने थोड़ा सा भी बड़ेपन का मुजाहिरा नहीं किया। ओके, आई एम सॉरी। मैं चमेली से सॉरी करना चाहूंगी। नसरीन, अंकल सुलेमान, बशीर, मैं सबसे सॉरी करूंगी, वरना मैं उनकी तरफ देख भी नहीं सकूंगी। मुझे क्या करना चाहिए डैडी? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मुझे मालूम है कैसे होगा। हाँ, बेवकूफ है ये बेकर। क्या ये वो घर है जिसमें मेली रूगलो की बेटी रहेगी? हाँ, आइए, रूम देखिए। इतने ज्यादा फर्नीचर की क्या जरूरत थी? कमरा तो पहले ही बहुत छोटा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। पता नहीं उन्होंने ये घर कैसे पसंद कर लिया। ये तो किसी दड़बे की तरह है। अगर मैं यहाँ रही तो शदीद दबाव का शिकार हो जाऊंगी। देखें ना कितना क्यूट है सब कुछ। पता है किसी अपार्टमेंट में रहना कितना मुश्किल होता है। लोग तुम्हें आते जाते देखते हैं।
तुम्हें लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ खुश करना होगा और तुम्हें यहाँ का शोर भी सुनना होगा। खासकर अगर पड़ोसियों के बच्चे हुए तो ये शोर और ज्यादा तकलीफ दे होगा। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही वो। मेरा फोन बज रहा है। पैकर है। हेलो बीतर, तुम कहाँ हो? तुम्हारे घर आए हुए हैं, अपने भांजे के लिए रूम तैयार कर रही हूँ। मैं तुमसे एक हेल्प चाहती हूँ। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, थोड़ा ऊंचा बोलो। मैं बाथरूम से कॉल कर रही हूँ। क्या बात है? बहलूल ने मुझे फूल भेजे हैं, पूरे 21 गुलाब। अरे वाह, जबरदस्त। मेरी हंसी मत उड़ाओ। उसने बच्चे की विलादत पर ही मुबारकबाद के तौर पर ये गुलाब भेजे। तो नेहात को लगा कि बहलूल ने पुराने एहसासात के तहत गुलाब भेजे हैं। हो सकता है कि वो अंदाजा कर वो ठीक है, मगर इस बार वो पैकर, क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस 1 सेकेंड। भीतर 1 मिनट। ओके स्वीटी। मेरी बात सुनो, बेडरूम में जाओ। कबर्ड की दूसरी ड्रॉ में कपड़ों के नीचे एक बॉक्स रखा है, उसे निकाल कर फेंक दो और उससे जान छुड़ाओ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। उस बॉक्स में क्या है? बहलूल के हवाले से पुरानी यादें हैं उसमें। तो अब तक उसे छुपा के क्यों रखा? पता नहीं, मैं उन्हें फेंक नहीं सकी। ये उसी बॉक्स में ठीक थे। मुझे डर है इस बात का कि अगर नेहात ने देख लिया तो कोई लंबी गड़बड़ हो जाएगी। ओके। क्या बात है बीतर? मम्मी यहीं पे है। मैं फोन रखती हूँ। डोंट वरी, ये ले बात करें। हाय पैकर, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ मुझे पागल किए देते हैं। बीते, तुम कहाँ हो? आ रही हूँ। आज के बाद औरतों के फैशन शो के लिए काम नहीं करूंगी। मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। हाँ, आप कैसे हैं मिस्टर अमीर? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं लिफ? ओह, हिल्मी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल फिट। मामला क्या है? कुछ नहीं। बहलूल था? हाँ, वो ही था। बरकू को तो जानते ही आप। हेलो। और ये एलिफ है, मेरी और बरकू की दोस्त और कुलीग है। ये दोनों एक ही एजेंसी में काम करते हैं। हाय हिल्मी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। बैठते हैं। और सुनाइए, क्या मसाइल चल रहे हैं? सब कुछ ठीक है, कोई खास मसला नहीं। बहुत अच्छी बात है। अरे माफ कीजिएगा, मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं, क्या पियेंगे? मैं पहले ही ऑर्डर दे चुका हूँ। मुझे लगा कि आप मुल्क से बाहर हैं। हाँ, हम पेरिस में थे, अभी आए हैं।
वेरी गुड। मुझे लगता है मैं इस खातून को जानता हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत मशहूर मॉडल है। हो सकता है आपने कमर्शियल्स में देखा हो। हाँ ऐसा ही है। मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। मगर सामने बैठी काफी मुख्तलिफ दिखती हैं। हाँ, आप भी अलग नजर आते हैं। मैंने अखबारात के तिजारती सफ़ात पर आपको देखा है। मुझे नहीं पता था कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ मैं तो यहीं हूँ। ओके थैंक्स। अच्छा मैं आ रहा हूँ। बैठे ना यार, अभी तो आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी घोड़ी को देखने जा रहा हूँ। उसने कल एक बच्चे को जन्म दिया है। गुड, खुशी की बात है। हाँ मुझे अब जाना होगा। बहुत खूबसूरत होगा। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलें। मैं जाना चाहूंगी। जरूर। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, बाद में मिलते हैं।